भारत ने पाकिस्तान के 3 एयरबेसेस डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और अब हम पहली बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल ये खुलकर कह रहे हैं कि जो आज के समय हुआ है बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। भारत को हम नहीं हरा पाएंगे, हमें यूएसए की हेल्प चाहिए, यूएस आके ही हमको बचाएगा। ये वीडियो सामने आ चुकी है। अगेन ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये वीडियो। ये कोई आम आदमी नहीं बोल रहा, पाकिस्तान का पूर्व एयर मार्शल खुलकर एक्सेप्ट कर रहा है जो उसने देखा है, जिस तरीके से इंडिया के फाइटर जेट्स आए जो करनाडा करके चले गए। यह पाकिस्तान के फॉर्मर जनरल्स, इनके ऑफिसर्स खुल के मान रहे हैं कि बहुत ज्यादा खराब हालत में है आज के समय पाकिस्तान। नाउ ये है आपके सामने पाकिस्तान का रिटायर्ड एयर मार्शल मसूद अख्तर। एक हफ्ते पहले इंडिया के अगेंस्ट बहुत जरा बोल रहा था, कह रहा था कि जी इंडिया की एयरफोर्स ये नहीं कर पाएगी, इंडिया उतना स्ट्रांग नहीं है, ये वो। हफ्ते भर में कई पाकिस्तानियों का जो घमंड या इल्यूजन जो भी इनके दिमाग में था ना, अच्छे से टूट चुका है। याद करना, हफ्ते भर पहले ये लोग मीम्स बना रहे थे कि इंडिया अटैक करेगा, क्या अटैक करेगा। अब ये लोग रियलिटी को फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान का रिटायर्ड एयर मार्शल क्या कह रहा है? लीडरशिप जॉब इज टू लुक इनटू द फ्यूचर। जी, आज जो हुआ है दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है। इसने बोला यहां पर कि आज जो हुआ है ना, इट शुड रैटल ऑल ऑफ अस। जैसे भारत आया, एयर बेसिस पर बॉम्बिंग करी, एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर दिए, जो रनवे है वो डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे लग रहा था है ही नहीं। यहां पे खुलकर पूर्व एयर मार्शल कह रहे हैं पाकिस्तानी शुड बी रैटल्ड कि ये हो क्या गया हमारे साथ। इसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। और मेरे ख्याल में तो सूरत हाल परेशान से परेशान कुन होती जा रही है, बिकॉज डी एस्केलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। अब आपको मेरी वो पुरानी वीडियो याद आ रही होगी जब मैंने बताया था कि जेडी वैंस ने हाथ पीछे कर लिया। उसने साफ साफ बोल दिया है कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम बीच बीच में थोड़ा बोलते रहेंगे, डी एस्केलेट कर लो, ज्यादा मत लड़ो, मगर पिछली बार की तरह पाकिस्तान को बचाने के लिए अब हम नहीं आने वाले। और यही बात सबसे ज्यादा आप इमेजिन नहीं कर सकते। जेडी वैंस की स्टेटमेंट ना हमको लगी होगी जो भी है बोल रहा होगा कुछ, हमें क्या। पाकिस्तानी इसके लिए दैट वाज अ शॉक, क्योंकि इससे पहले जब भी पाकिस्तान फंस गया था इंडिया के साथ बहुत ज्यादा खराब वॉर में, यूएस ने लिटरली पाकिस्तान को बेल आउट करवाया है। इस बार यहां पे एयर मार्शल भी कह रहा है यूएस आके ही बचाएगा, नहीं तो और तो हम नहीं बचने वाले। ये जो पार्ट है फिर से सुनिए। रिलेशन नहीं होने वाली इस तरह से जब तक कि अमेरिका प्रेशर नहीं डालेगा। और याद रखिए, 4 दफा इंडिया ने आप पे पूरा अटैक करने का प्लान बना लिया था और उसकी 16 लाख की आर्मी है, आपके पास 6 लाख है। नो अमाउंट ऑफ जज्बा विल सेव अस। और डिप्लोमेसी जो अरब कर रहे हैं और ईरान कर रहे हैं, इंडिया उसको मान नहीं रहा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जो भी डिप्लोमेसी, अभी न्यूज आई थी कि जी सऊदी अरेबिया का डिप्लोमेट आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो जाए। इंडिया ने बिल्कुल भी सुनी नहीं है सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेट की, ईरान की तो बिल्कुल ही नहीं सुनी। अभी न्यूज ये आई है कि ईरान का जो फतेह मिसाइल है वही पाकिस्तान ने यूज किया था दिल्ली को अटैक करने के लिए। हम ईरान की सुनेंगे? तो खैर ये भी यहाँ पे एडमिट कर रहा है कि जो डिप्लोमेसी करने की कोशिश की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बाकी देशों द्वारा, वो काम नहीं आ रही। अगर अमेरिका अपना प्रेशर नहीं डालता, फिलिस्तीन प्रेशर नहीं डालता, चाइना प्रेशर नहीं डालता, तो आई एम टेलिंग यू कि ये बड़े हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जाएंगे। लेकिन तो हमें सोचना चाहिए कि क्या करना है। खुदा खैर ये सोच रहे हैं कि क्या करना है इनको। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। याद करो पाकिस्तान इतना बेबस लास्ट टाइम कब दिखा था। अब स्लोली दे आर बिगिनिंग टू रियलाइज। इनके ड्रोन आते हैं, मार के बस अपना काम कर जाते हैं, कुछ ये रोक नहीं पा रहे। इनके फाइटर जेट्स आ रहे हैं और अभी तो भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी, जिसके पास अब हाउइट्जर गन्स हैं, हमारे पास पिनाका मिसाइल्स है, जो हम ग्राउंड पे कर सकते हैं इनके साथ, ये झेल नहीं पाएंगे। दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ पीएम मोदी। एक बड़ा स्टेप उठाइए, हिस्ट्री विल रिमेंबर यू। और इस बीच देखिए पाकिस्तान एक फेक न्यूज ये फैला रहा है। अगेन देखो, मामला इनके हाथ से निकल चुका है, मगर आसिम मुनीर और ये जो शहबाज शरीफ है ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए ना प्रोपेगेंडा खूब करेंगे ताकि इनके लोग इनकी कुर्सी के पीछे ना आ जाए। ये जो भी ये न्यूज ये फैलाते हैं ना, ये
कि जी S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया पाकिस्तान ने। कहीं से भी कुछ भी जो S-400 आज के समय पाकिस्तान के सारे अटैक्स को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ये लोग कहते हैं कि जी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये फेक है। नथिंग हैज हैपेंड। भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की जो बैटरीज हैं, ऑल ऑफ देम दे आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। कोई S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। और इस बीच ना मैं एक हमारे पूर्व मिनिस्टर है, इनका मेंशन करना चाहूंगा, मनोहर पारेकर साहब। आप सबको मैं ये बता दूं, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भारत ने चूज किया कि हम ये परचेज करेंगे ही, उसमें इनका क्रिटिकल रोल था। भारत के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर थे मनोहर पारेकर जी। और जब यूएसए का हैवी प्रेशर था, यूरोप का हैवी प्रेशर था कि रशिया से नहीं परचेज करना, मनोहर पारेकर जी ने 2016 में जो इंटरवेंशन करी थी और पूरा अपना सपोर्ट दिया था कि नहीं, भारत लेगा S-400। ये एक क्रिटिकल, मैं कहूंगा, टर्निंग पॉइंट था। देखो, देश के पीएम है मोदी जी। एंड में जब देश सफलता हासिल करेगा, सबसे आगे उनकी फोटो होगी। मगर ये कुछ लीडर्स हैं जो आज के समय हमारे साथ है नहीं। देवर ट्रू पेट्रियट्स। आज के समय जो हमारी एक मोमेंट ऑफ ग्लोरी है, इसमें मनोहर पारेकर जी को मत भूलिएगा, इनका क्रिटिकल रोल था इस सब में। तो देखो, एक तो पाकिस्तान ये फेक न्यूज फैला रहा है कि इन्होंने S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ ना हुआ ऐसा। फिर जी पाकिस्तान एक न्यूज ये फैला रहा है कि इन लोगों ने एक इंडियन पायलट कैप्चर कर लिया, वो भी कोई फीमेल पायलट। ऐसा भी कुछ ना हुआ। कोई इंडियन पायलट यहां पर पाकिस्तान ने कैप्चर नहीं किया है। ठीक है, इंडियन पायलट इजेक्ट कर गया पीओके के ऊपर, कुछ ना हुआ ऐसा। ठीक है, नो नीड टू पैनिक। कोई गलत इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड मत कर देना। हाँ, पाकिस्तानी पायलट्स और उनके फाइटर जेट्स के बारे में जो न्यूज है वो मैं अभी भी वेरीफाई कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था, अभी के लिए अनवेरीफाइड है, बट वी ऑल होप कि कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। मैं उसको ट्रैक कर रहा हूं। कुछ कंफर्मेशन आती है तो आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और साथ ही साथ मैं ये भी ऐड कर दूं कि भारत के किसी भी एयरबेस को कोई डैमेज नहीं हुआ है। नथिंग हैज हैपेंड। हाँ, जो हमारे सिविलियंस हैं वहां पे इंजरी रिपोर्ट की गई है। पंजाब में पता नहीं पाकिस्तान सिख कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है। इवन दो ये लोग अपने प्रोपेगेंडा में कुछ और कहते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं पंजाब में, उनको पाकिस्तान बहुत टारगेट कर रहा है। जम्मू में भी आप अगर देखो सेम कहानी है। तो सिविलियंस को अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टारगेट कर पा रहा है, मगर कोई हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या फिर किसी एयरबेस को पाकिस्तान कोई हार्म नहीं पहुंचा पाया।